ये ना लाइट लगाई थी 3 दिन पहले, 4 दिन ये, और कल रात को जो बारिश आई ना, जिससे हमारे दिल्ली का पोल्यूशन धुल गया, उसने हमारी इस लाइट को भी धो दिया और सारी लाइट फ्यूज़ हो गई है पूरी। और अब है नेक्स्ट प्रोग्राम, ये देखिए हम लोग अभी जाके मार्केट से इमीडिएटली लाइट्स लेकर आए हैं सारी, और इसको लगाएंगे। वंशु का मुंह उतर गया था लेकिन अब दोबारा चढ़ गया है। 3 लाइटें लाई हैं, वाइट, ग्रीन। और ये ना कोइंसिडेंस ऐसे हो गया, पहले मुझे वाइट और ग्रीन लेनी थी, तो एक शॉप पे ग्रीन मिली नहीं, तो मैंने वाइट और ऑरेंज ले ली, और फिर दूसरी शॉप पे गए तो वहाँ ग्रीन भी मिल गई, फिर हम ग्रीन भी उठा लाए। तो हमें ये था कि हमें लगा कि हम वाइट ग्रीन लगा देंगे, ऑरेंज वाली को हम पेड़ों पे लगा देंगे। फिर नेहा ने आइडिया दे के ट्रायंगल बना दो, ट्राई कलर बना दो तीनों लगा के। ये देखिए हमारा जेड प्लांट। पेड़ पे लगा देंगे। पकड़ना थोड़ा सा, पकड़ो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग? और जैसा कि अभी आपने सुना, लाइट्स हस्बैंड ने 3-4 दिन पहले लगा दी थी, बट ना कल रात जो बारिश आई वो लाइट्स ऑन थी, शायद कहीं स्पार्क हुआ होगा, पूरी ही लाइटिंग मतलब उसमें कहीं कुछ जल वल गया होगा, पूरी बंद हो गई, जल ही नहीं रही थी। तो वंश ने सुबह उठते देखा, एक्चुअली सुबह उठते भी नहीं देखा, ध्यान नहीं गया किसी का। शाम को जब वो ऑन करने आया ना तो लाइट जली नहीं, तो फिर ध्यान दिया तो वो ये लगा कि शायद जल वल गई रात की बारिश में। फिर इमीडिएटली हम लोग मार्केट जाकर लेकर आए। हम तो जैसे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना तो इतना क्रेज़ नहीं रहता है, बट बच्चों में बहुत क्रेज़ होता है। वंशु एकदम परेशान हो गया था, मम्मा लाओ, पापा लाओ, जल्दी जाके लाओ। तो हम सारे काम धाम छोड़ के जो भी कर रहे थे, पर्दा वर्दा लगा जो भी कर रहे थे, सब छोड़ छाड़ के हम लोग गए, पहले लाइट्स लेकर आए। और जब लाइट्स मतलब सेम कलर की हो पूरी जैसे, तब तो कोई टेंशन नहीं, आप कैसे भी लगा दो, लटका दो। बट जब 2-3 कलर की हो जाती ना, तो उनको सेट करना, अरेंज करना, मतलब किस वे में अरेंज करें, कैसे अरेंज करें, ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो हम लोग जैसे कि पहले वाइट और ऑरेंज ले आए थे। एक्चुअली मेरे को वाइट और ग्रीन चाहिए थी, बट लास्ट डे था लगभग शॉप पे, माल भी बहुत अब तक सब लोगों की लग चुकी होती हैं। तो हम गए तो ग्रीन मिली नहीं, तो मैं ऑरेंज ले आई। फिर जब एक दूसरी शॉप पे गए तो वहाँ हमें ग्रीन मिल गई, फिर मैं ग्रीन भी ले आई। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ग्रीन लगाएं कि ऑरेंज लगाएं कि दोनों लगा दें। फिर तीनों लगा दें तो ट्राई कलर बन जाता। फिर हमें नीचे पेड़ों पर भी लगानी थी, तो फिर बहुत सोच समझ के ये हुआ कि वाइट और ग्रीन लगाएंगे, और जो ऑरेंज है वो नीचे पेड़ों पर लगा देंगे। फिर उसके बाद लगाने में भी हम लोग लाए थे 3, 2, 5, 7, 8, 9 मतलब स्ट्रिंग लेकर आए थे पूरी, वो कम पड़ गई। फिर दोबारा हस्बैंड गए, वो दोबारा 5 स्ट्रिंग और लेकर आए, फिर मतलब लगाई। बहुत टाइम लगता है भाई लाइट लगाने का काम, 2-2.5 घंटे का काम है, बहुत फ्री माइंड का, बहुत मतलब शांति से लगाई जाती है। किसी तरह वो सब लगा होगा कि हम लोग फ्री हुए ऊपर से, क्योंकि वो काम नहीं करता तब तक वंश हमें कोई और काम करने नहीं देता, वो परेशान किए रखता है, मम्मी लगाओ। तो सबसे पहले उसका काम करना ज़रूरी होता है। हम कोई भी काम हो, अगर उसका कोई काम अटकाना, तो हमें सब लोग पहले उसका काम करेंगे, ताकि वो शांति से फिर रहने दे, हमें शांति से करने नहीं देगा। फिर इसलिए उसका काम करने के बाद ये लाइट्स लगाएगा, फिर हम आगे नीचे पर्दे लगाने के लिए, क्योंकि ये छोटी दिवाली वाला दिन है, नेक्स्ट दिवाली थी। तो सबसे पहले ये हस्बैंड हाइटेड है ना, तो ये मैं डाल के देती हूँ उसमें रॉड में, और हस्बैंड ऊपर अटकाते हैं। तो ये सबसे पहले लगाया बाहर आगे वाले कमरे का, फिर उसके बाद किचन का पर्दा। और इसकी ना ट्यूबलाइट भी हिल गई थी, सफाई करते डंडा लग गया था उससे, तो थोड़ी सी हिल से गई थी, नीचे लटक हो गई थी। तो ये हस्बैंड ने मतलब उसको भी सही किया, और फटाफट ये बना के पर्दों का वो दे रही हूँ और वो लगा रहे हैं। एक्चुअली जितना भी काम था ना, दिवाली की सफाई या फिर ये सब धुलाई वुलाई, सफाई, पर्दे वर्दे लगाना, इन सब के लिए बहुत कम टाइम था, क्योंकि दिवाली के पहले जो छुट्टियां थी वो मतलब हमको पता है कि हम चले गए थे वेकेशन पे, और ये बहुत कम टाइम में सारा काम ने किया है। तो इसलिए बहुत बुरी तरह से थके हुए भी थे हम लोग, मतलब आज ना थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी, काम दिख भी रहा था। तो ये डिसाइड किया था कि जितना भी मतलब काम है ना, जैसे पर्दे लगाना या डेकोरेशन का या जो भी सेटअप का, वो सब हम मैक्सिमम आज ही कर लेंगे, नेक्स्ट डे के लिए बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि दिवाली वाले दिन ना शाम तक भाग दौड़ी मची रहती है, ये सजाओ वो सजाओ, ये लगाओ वो लगाओ, फिर शाम तक ना मतलब त्यौहार एंजॉय नहीं कर पाते हो, बहुत इतना थक चुके होते हो। थक तो हम आज भी गए हैं। तो बस ये सारी लाइट्स वाइट जो भी थी ना, मैं सब उतार लाई, हैंगिंग वैंगिंग जो भी थे, डेकोरेशन का जो भी मतलब आइटम था, ये सब मैं उतार लाई ऊपर से। ऊपर मतलब कमरे में मैंने ना बहुत अच्छे से पैक करके रखा था। दिवाली के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि जो भी आपके डेकोरेटिव आइटम है ना, उनको कैसे सेफली आप पैक करके रख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट दिवाली पे आपके काम आ जाए। तो हस्बैंड ये स्टार लाइट हम लोग लास्ट ईयर लाए थे। लग गया? अच्छे से अंदर बिठा देना, बस देख नीचे लटक गई ना, एक हथौड़ी मारो ऊपर चले जाइए।
छोटे छोटे ज़्यादा नहीं, पतला रहेगा तो सही रहेगा। 2 का गैप ले लूँ? 2 मतलब? ठीक है। 2 सेंटीमीटर। तो वंशु भी पूरी हेल्प कर रहा था मैं। तो रात को ना हमने अंदर का सारा डेकोरेशन कर दिया था, मतलब जो भी सजाना जाना था। मैं बाद में आपको पूरा क्लिप दिखा दूंगी कमरे का लुक कैसा है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये ना दरवाजे पे हम लोग गेंदे के फूल और या अशोक के पत्तों की वंदनवार से लगाते हैं। और हमेशा मतलब हस्बैंड को ना आर्टिफिशियल फ्लावर बिल्कुल पसंद नहीं, तो वो हमेशा ओरिजिनल फ्लावर्स की डेकोरेशन कराते हैं, चाहे कम चाहे ज़्यादा जैसी भी हो ना, लेकिन हम लगाएंगे मतलब ओरिजिनल फ्लावर। तो ये लगा मतलब धागे माला में नहीं इतना लंबा धागा दिया नहीं होता एंड्स पे, तो मैं उसमें धागा लपेट लगा के बांध के और फिर उन्हें अच्छे से जैसे भी मतलब समझ में जैसे भी मतलब सही लगता है हमें वैसे मैं डेकोरेट कर रही थी। इधर अंदर नेहा कुछ बना रही है। ये देखिए दिवाली गिफ्ट सारे रैप करके रखे हुए हैं। ये भी हमें जाना है, मिलने जाना है, दिवाली गिफ्ट देने जाना है। तो ये सारा रैप होकर यहाँ रखा। ये मैंने रात ही रैप कर दिया था मैंने। वो सब करने के बाद रात को हम लोगों ने 1 बजे तक काम किया था पूरा रात को, और सुबह हम उठे हैं आई थिंक 9 बजे, हाँ 9 साढ़े 8 9 बजे उठे हैं। तो ये सारे रैपिंग करके रखा हुआ है रैप करके। और ये मालाएँ हैं, मतलब लड़ियाँ हैं सारी गेंदे के फूलों की। तो त्यौहार में ना ऐसा ही होता है, कब छोटे छोटे काम करते 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 कब पूरा दिन बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। फिर आगे वाली रेलिंग पे लगा रहे थे हम लोग, कल रात लाइट्स लगाई थी और अब उसी के मतलब अकॉर्डिंग ये सेट कर रहे थे हम लोग, माला वाला जो भी थी हमारी डेकोरेशन था। तो छोटे छोटे काम, बड़े काम तो खैर है, देखिए सफाई वफाई सब है, बट ये छोटे छोटे काम करते करते ना कब दिन बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो कल अच्छा हुआ जो हम लोगों ने कल लोग मोस्टली काम निपटा लिया था, बस ये डेकोरेशन फ्लावर्स वाला बाकी रह गया था। और ये ना फूल फिर कम पड़ गए थे। फिर अभी थोड़ी देर बाद मतलब यूँ लग रहा था कि 5-6 मालाएँ और चाहिए होंगी। फिर मैं और हस्बैंड दोबारा गए थे मार्केट के पास में मार्केट है, फिर वहाँ से लेकर आए माला वाला। दिवाली के दिन मतलब शाम को आज बार तो मुहूर्त भी बहुत जल्दी था, तो मतलब ज़्यादा मौका भी नहीं मिला। कुछ मैं रंगोली भी बहुत बड़ी नहीं बना पाई थी, छोटी सी बन पाई थी काम करते करते। फिर शाम को कुछ फ्रेंड्स आ गए थे और 2-2.5 घंटे हम लोग बैठे, बातें हो गई, तो वो टाइम भी। और जितने भी काम है ना ये बिल्कुल हमारे रूटीन से हटकर होते हैं। तो जब त्यौहार आते हैं तो वो बस इसीलिए स्पेशल होते हैं क्योंकि वो हमारे डेली रूटीन से बिल्कुल हटकर होते हैं। जो कुछ भी हम नया करते हैं, चाहे वो होली हो चाहे वो दिवाली हो। उससे पहले मतलब छुट्टी भी नहीं थी स्कूल की, धनतेरस वाले दिन भी मेरा स्कूल था, तो बस एक दिन पहले छोटी दिवाली और आज बड़ी दिवाली वाले दिन की छुट्टी है। आगे छुट्टी है मतलब गोवर्धन की और भाई दूज की, बट दिवाली से पहले छुट्टी नहीं होती है। तो अगर आपकी छुट्टी हो तो वो जो टाइम होता है वो, और वैसे छुट्टी ना हो, दोनों में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। देखिए मालाएँ ना ख़त्म हो गई, लड़ियाँ सारी गेंदे वाली। तो फिर हम दोनों गए मार्केट और फिर वहाँ से और लेकर आए जितने में चाहिए थी। तो देखिए कितना प्यारा मार्केट है। एक्चुअली मैंने तो बस थोड़ा सा कैप्चर किया क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, मुझे घर जाके फटाफट मतलब अपना डेकोरेशन कंप्लीट करना था। तो मुझे थोड़ी सी लड़ियाँ जो भैया से मैंने ली थी ना, उनके पास से फ़ोटो वगैरह लिया मैंने। फिर इसके बाद शाम को कुछ फ्रेंड्स आ गए थे, उनके साथ बैठे थोड़ी देर, मतलब कई फ्रेंड्स आ गए थे, 2-2.5 घंटे ऐसे हमारे बात बीत गए। फिर उसके बाद शाम के पूजा का मुहूर्त हो गया था। इस बार पूजा का मुहूर्त भी थोड़ा जल्दी था, तो बस फटाफट मंदिर डेकोरेट किया। फिर उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज करके हम लोग पूजा करने बैठे। खाना मैंने पूजा करने के बाद थोड़ा बनाया और थोड़ा पहले बना लिया था। बच्चों को ज़्यादा कुछ खाना नहीं था, तो वो बोल रहे थे कि बस पनीर की सब्ज़ी और आप वेज मतलब ड्राई फ्रूट पुलाव बना देना, क्योंकि मिठाइयाँ खा के ना सबका मन भरा हुआ था, सब मतलब बच्चे एकदम फुल थे। तो फिर मैंने वही बना दिया। और उसके बाद पूड़ी का आटा लगाया था, बट किसी को पूड़ी नहीं खानी थी, तो मेरे को पूरा आटा जो कहते हो उठा के रखना पड़ा, कोई एक सिंगल पूड़ी खाने को तैयार नहीं था। फिर उसके बाद ये पूजा के बाद ना मेरे दिए जलते हैं, पूजा के बाद ही, तो उस पर सबने दिए जलाए और बच्चों ने मतलब लिया के जहाँ जहाँ मैंने बताया, हस्बैंड ने बताया, वहाँ रख कर आए पूरे घर में छत पे। बस फिर उसके बाद थोड़ी देर पटाखे फोड़े। बच्चों को तो मेरे वंश तो बहुत देर से फोड़ रहा था, परेशान कर रखा था उसने। फिर हम लोगों ने थोड़े बहुत फोड़े बाद में। मोस्टली मैं छोटे बहुत जो बम होते हैं ना वो। और उसके बाद हमारे घर में मतलब ये है परंपरा की मतलब दिवाली के दिन जितने भी घर में व्हीकल्स होते हैं ना, गाड़ियाँ इवन साइकिल तक, सबका मतलब से टीका किया जाता है। पहले मैंने गाड़ी का किया, फिर अपनी स्कूटी का। ये रंगोली जो बहुत ही कम टाइम में मैंने बनाई थी, क्योंकि आज मुहूर्त बहुत जल्दी था ना, तो टाइम ज़्यादा मिला नहीं। और फिर हम सब फ्रेंड्स बैठ के बातें करने लगे, तो उसमें टाइम लग गया। तो रंगोली मैंने बनाई थी जल्दी से। फिर उसके बाद में फिर मतलब हम लोगों ने डेकोरेशन वगैरह थोड़ा बहुत जो था ये लास्ट वाला किया नेहा।
फ्लोटिंग कैंडल लगा रही है इसमें। ये उर्ली एक है और ये वाली उर्ली मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा लुक है इसका। तो इसकी वजह से बिल्कुल 4 चाँद लग गए थे उसमें मेरे टेबल पे। बस इसमें ये था कि मैंने मतलब वो मोम वाले दिए नहीं लगाए थे, या फिर वैसे मैंने ये लगा दिए थे क्या बोलते हैं इसको, जो सेल वाले दिए आते हैं ना, इलेक्ट्रिक सेल से चलते हैं। ये सेफ़ रहते हैं, उसको टेंशन नहीं होती इनमें, वरना मोम पिघल पिघल गिरती है तो फिर भी मुझे लगता है को छुड़ाओ, पेंट छूट जाता है उसके साथ में। तो ये नेहा डेकोरेट कर रही है। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाद फिर खाना वाना खाया, और फिर खाना खाना फिर पटाखे फोड़ने गए हम लोग। पटाखे में क्या था, मतलब मैंने तो फुलझड़ी जलाई थोड़ी बहुत, और छोटे छोटे से आते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, बीड़ी बम या मुर्गा छाप क्या बोलते हैं, वो जलाए 2-4। पर दिवाली तो बच्चों की होती है, पटाखे मिठाई सब मज़े। अब वंशु को पकड़ते पकड़ते नाना करते करते उसने 11 बजे रात तक पटाखे जलाए, बड़ी मुश्किल से उसको अंदर लेकर आए। फिर उसके बाद उसने सुलाया उलाया, हालांकि थक गया था। ये देखिए मेरे पूरे कमरे का लुक है, बताइएगा कैसा लगा। वो बहुत थक गया था, लेकिन मानने वाला कहाँ है, मानेगा नहीं वो। अगर उसको ना सुलाती तो सुबह 4 बजे तक वो फोड़ता। फिर ये 2-4 सेल्फी हमने ली थी, वो लगाई। ये मैंने थोड़े पोज वोज दिए, मैं जला भी रही थी उसको। बाद में ना वो दिए हटा के वो कैंडल हटा के नेहा बोले चाची ये वाली लगा दो, जो वैक्स वाली कैंडल आती है ना, ये क्या बोलते हैं, टी कैंडल बोलते हैं शायद इसको। फिर मैं ये जला रही थी इस पर लगा के। और कुछ ये था 2 दिन की मेहनत का नतीजा, मतलब कैसा लगा आप बताइएगा। बस दिवाली आती है ना, जी तोड़ मेहनत शुरू हो जाती है भाई, बहुत काम होता है दिवाली पे। और बस 2-4 घंटे शाम के फिर बीत गई, ख़त्म। नेक्स्ट डे इतना सुना सुना लगता है कि मतलब कुछ भी ना करने का मन करता है और ना कुछ भी अच्छा लगता है उस दिन। ये मैं अपना फेवरेट काम करते हुए दोनों हाथों से फुलझड़ी जलाते हुए, मैं मतलब बहुत जलाती हूँ फुलझड़ी, मुझे बहुत पसंद है। पहले तो मतलब नाम लिखते थे फुलझड़ी से अपना, बच्चे थे तब, छोटे थे तब। और मैं फुलझड़ी ना ख़त्म नहीं होने देती, एक जलती है दूसरी जला लेती हूँ, जैसे दूसरी एंड होने वाली तीसरी जला लेती हूँ। ये देखिए वंश नहीं, छोटा सा पटाखा है, अनार एक्चुअली, पटाखा भी नहीं है, अनार है छोटा सा, नहीं अनार बम था, ये अनार बम है। बस इसको ये एक जलाया था मैंने। तो कुछ ऐसी रही हमारी दिवाली। कैसा लगा आपको व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।